ये लावा है जो किसी दिन पटेगा, और जिस दिन वो लावा पट गया उस दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी, ये मैं बता दूं कि पूरी पार्टी जो है इन रवैयों से नाक तक आई हुई है। नाक में यही बयान तो बुश हबीबी ने भी दिया था, मेरे बयान से आसमान गिर पड़ा। सलमान अकरम राजा साहब के आने से पीटीआई इतनी मजबूत हुई है कि जिस तरह सर्दी में वो लिहाफ में बंदा देखते हैं ना कि हवा किधर से अंदर आ रही है, तो हवा तो लिहाफ की ये रोक नहीं सकता है। बात कर रहे एहतजाज की और इनकलाब की, पाकिस्तानियों गवाह रहो, ईद के बाद इस शख्स पे नज़र रखो। इनकलाब तो छोड़िए, इस्लामाबाद के नज़दीक भी नज़र नहीं आएगा। आपका अगला टारगेट कौन है? कौन बोल रहे? ये टिक्का सानी साहब हैं। टिक्का सानी साहब मेरा टारगेट नहीं है, मैं लोगों का टारगेट होता हूँ, और मैं अब इंशाल्लाह ताक ताक की निशाना मारूंगा हर एक पे जो मेरे खिलाफ ज़बान खोलेगा। मरवत साहब ये बताएं कि आप एक टिकटॉकर के साथ आपकी वीडियो आई काशिफ ज़मीर, उसने तो खान साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, तो आप मुनासिब नहीं समझो? ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बैठे होते हैं, उसने मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान के बारे में क्या कहा था, तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता है ना कि किसी के साथ ज़ाती मरासम मुबशर लुकमान के साथ इंटरव्यू पे मेरी ट्रोलिंग हुई। वो दिन गए जब मैं मसलियत के तहत बात करते हुए। आप अचानक मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ क्यों हो गया? अचानक तो नहीं, मैं तो बहुत ज़माने से हूँ। हाँ जी, जुबैर अली खान के खिलाफ एक वो FIR की दरख्वास्त दी हुई है, मेरे ख्याल में वो भुगत रहा है। मरवत साहब आप अपना जुबैर अली खान किया था, जुबैर अली खान या वो इल्ज़ामात साबित करेगा, वरना इंशाल्लाह औलाद के पीछे बिठाऊंगा। मरवत साहब आप बताइएगा कि आपने कहा था कि जो परवेज़ खटक साहब है वो गन्ना तोड़ने की हैसियत नहीं रखते, पार्टी हमारी कहाँ तोड़ेंगे, वो आज हुकूमत का हिस्सा है, बढ़ के आपको पार्टी ने निकाल दिया है, क्या समझते हैं? नहीं, मैंने तो देखिए ना, परवेज़ खटक साहब जब करता धरते थे, इन्होंने भी मेरे खिलाफ FIR कराए KP में, मोमन एजेंसी में इसने मेरे खिलाफ पर्चा किया, डी खान में पर्चे किए, ये सारे पर्चे मैंने PTI के लिए भुगते हैं। और जब मैं परवेज़ खटक साहब के साथ लड़ रहा था, मैं जब पीपल पार्टी के साथ लड़ रहा था, नून के साथ लड़ रहा था, अदालतों से लड़ रहा था, इदारों से लड़ रहा था, इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा था, अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा था, PTI के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब वक्त आया तो बजाय इसके कि मुझे डिफेंड करते, अपनी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई है। सर, बोलने की कीमत होती है, अब आपने बोलने का फैसला किया है तो कीमत भी अदा करेंगे अब इसमें? कीमत गुलाम नबी अदा करेगा कि भाई मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयान दिया था कि जी ये तो बड़ा मैंने गुनाह कबीरा किया है, होश के नाखुन लो, और इतने भी आप लोगों को जो है इंसाफ नज़र नहीं आ रहा है। यही बयान तो बुश हबीबी ने भी दिया था, मेरे बयान से आसमान गिर पड़ा, और अगर यही है तो ये गलती तो उधर भी हुई थी, और मैंने जो बयान दिया था इतना ही आसमान गिर पड़ा, और उस पर तो आपने दूसरी दफ़ा निकाल दिया था, फिर वापस क्यों लिया था? मरवत साहब अडियाला के बाहर कैंप लगाया जाता है, तो आप उस कैंप का हिस्सा बनेंगे? मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनूंगा। खान साहब मैं 3 माह तक अलग बाइकाट करता हूँ। इन्होंने 3 दफ़ा मुझे निकाला है, क्यों निकाला है? बार बार इनसे पूछ रहा हूँ, बेतौकीरी की हद होती है। वो मेरी मार भूल गए, वो मेरा घर गिराना भूल गए, वो जो लाशें उठाई वो भूल गए, वो जो जख्म का है वो भूल गए, मेरे बच्चे नफ्सियाती मरीज हो गए, इनके अल्ले तल्ले उठाऊं अपना। अच्छा, मरवत साहब ये बताएं कि मरवत साहब ये बताएं, परवेज़ खटक साहब जैसी मजबूत सियासी शख्सियत नून लीग में शामिल हो गई है KP में, क्या आपको भी कोई ऑफर है नून लीग की तरफ से? वो नून लीग में तो शामिल नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, हुकूमत में शामिल हुआ है, लेकिन ये है कि 13.5 चटाक की मजबूत शख्सियत अगर शामिल हो गई है तो मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब, एक बात याद रखें, परवेज़ खटक साहब जो हैं इस उम्र में उनको ओहदे के लालच नहीं रखना चाहिए था, और अगर वो आ भी गए हैं तो नून के पास कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई वजाहत दे के क्यों लिया। सर, क्या गंडापुर के रिप्लेस के तौर पे क्या रिप्लेस? ये तो इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा का करता धरता था, खैबर पख्तूनख्वा का करता धरता था, उस वक़्त जो है कुछ नहीं कर सका। गलतफहमी है, 2 माह के बाद मुझे ये इस मनसब पे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इस मतलब है कि आर्जी तौर पे आया। 26 नवंबर को जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, आज तक आपके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े कानूनदान हैं, FIR नहीं करवा सके, अदालतों में जाते नहीं हैं, तारीखें हो जाती हैं। सर, अब आप सुन लें और पूरी कौम सुन ले
जब 26 नवंबर को ये सान्या हुआ तो मैंने पार्टी की खिदमत पेश की कि ये केसेस मैं करना चाहता हूँ। और आपको याद होगा सरदार लतीफ़ कोसा ने बयान भी दिया था कि वो हमारे साथ होंगे, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों इसमें शामिल न किया। उन केसेस से भी वर्कर्स के केसेस जो हैं FIR करवाने थे। आप वो FIR तो छोड़ें, हर मकाम पे इन्होंने सहूलत दी है हर उस फेल के लिए जो हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ हुआ है। आज तक एक FIR जो हैं हम अपने मकतूल शोहदा जो हमारे हैं उनका नहीं करा सके। वो तो छोड़ें, बाकी आप ये देखें ना 26 नवंबर के वर्कर अभी तक गिरफ्तार है। कभी आपने सुना है सलमान अकरम राजा साहब किसी वर्कर के लिए पेश हुए हो? वो भी अली अमीन खान मचल के भी बढ़ रहा है, KP से फौज जफर मौज वकला की आती हैं और इन वर्कर के लिए पेश हो रही है। मज़े के लिए, ओहदों के लिए, मनासिब के लिए ये लीडरशिप है, काम के लिए ये दूरबीन पे आपको नजर नहीं आई। आपके अलावा कोई अरकान और बोल क्यों नहीं रहे इस मसले पे? थोड़ी बहुत आवाज़ें उठती था, वो भी उठना बंद हो गई। खामोश क्यों हो गए? सारे खामोश क्यों हैं आपके अलावा? खामोश इसलिए हो गए कि इन्होंने गालम गलोच ब्रिगेड इनके पीछे डाल दिया और मैंने खुद उनको कहा कि भाई गालियां खाने से बेहतर है मेरे लिए कोई आवाज़ न उठाएं। लेकिन ये मैं बता दूं कि पूरी पार्टी जो है इन रवैयों से नाक तक आई हुई है, नाक में दम हुआ है। ये लावा है जो किसी दिन पटेगा और जिस दिन वो लावा पट गया उस दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असल शक्ल इख्तियार करेगी। शक्ल इख्तियार करेगी या बिल्कुल ही खत्म हो बनाने जाएगी? जा रहे हाँ? हैं आप फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनाने जा रहे PTI में? यार मैं ये बार बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ ना। नहीं, आपके मैं कुछ लोगों भी खतरे में, शानदाना गुलजार साहिबा मजबूत हुई है या नहीं हुई? KPK में जाके तो वो इजलास करते हैं, उनको गिरफ्तारियों का डर है। सल इजाज़त है? मरवत साहब, आप अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने का ऐलान नहीं, किया था, मैंने वो उस सभी वक्त फिल वक्त मौखर किया है। शुक्रिया। मुस्तकबिल करीब में बनाएंगे। मौखर किया है तो मुस्तकबिल वक्त बताएगा कब। सर बाद में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? इजाज़त है? मरवत साहब, आप अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने का ऐलान नहीं, किया था, वो मैंने सभी उस वक्त फिल वक्त मौखर किया है। शुक्रिया। मुस्तकबिल करीब में बनाएंगे। मौखर किया है तो मुस्तकबिल वक्त बताएगा कब। सर बाद में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है?